हेलो, अस्सलाम वालेकुम तैमूर। शाहजैन क्या हाल है? बैठो। गुड। मैं उधर बैठता हूँ। शाहजैन सॉरी, आज आ नहीं सका ऑफिस। अम्मी ने कहा यहाँ बैठो, घर पे आराम करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैं खुद ही चला आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तैमूर, मैंने तुमसे कहा था कि रेस्ट करो, तुमने तो यहाँ भी ऑफिस खोल लिया है। आंटी एक्चुअली बस वो ऑफिस के कुछ अर्जेंट काम थे और कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो मैंने सोचा मैं घर ही आ जाता हूँ। अच्छा चलो तुम लोग काम करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवा देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ शाहजैन, क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट ये है कि कल फरीदुल्लाह साहब की पहली स्टाफ मीटिंग थी और वो एम्प्लॉइज़ का सारा रिकॉर्ड दोबारा से वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सीनियर स्टाफ मेंबर्स इस चीज़ के साथ ख़िलाफ़ हैं और उन्हें स्ट्राइक करने की धमकी दी है। प्लस लोड शेडिंग और दूसरे मसलों की वजह से हमारे ऑर्डर्स पहले से डले हैं। तो शाहजैन आप क्या कहते हैं? मैंने आपको कुछ ईमेल्स किए हैं, आप वो ज़रा रिव्यू कर लें, फिर उसके बाद फरीदुल्लाह साहब से आपसे वो मीटिंग करके फाइनल डिसीजन ले लें। चलो मैं देखता हूँ, और तुम ऑफिस जाके मेरी फरीदुल्लाह साहब से बात कराओ, तब तक मैं ये पढ़ के तुम्हें रिपोर्ट बैक करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। चले मैं चलता हूँ, आई एम गेटिंग क्वाइट लेट। नहीं, अभी अम्मी जान चाय ला रही है तुम्हारे लिए, बैठो। तुम जानती हो ना कि घर वालों ने ये मोबाइल उससे छुपाया हुआ है, और तुम यही फोन उसको जाकर दे रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी तुम? बीबी जी, आपसे भला क्या छुपाना। वो मैं जब भी ज़रतशा बीबी का कोई काम करती हूँ ना, तो वो कुछ ना कुछ पैसे दे देती है मुझे। बस जी, लालच में गलती हो गई मुझसे। अच्छा, तब तक कितने पैसे कमा चुकी हो तुम? वो जी अब तो कुछ भी नहीं कमाती। अच्छा, तो पहले कमाती थी? सिर्फ चोरियां कर करके या कुछ और भी करती हो? नहीं जी, झूठ बोल के। झूठ बोलकर? जी। क्या क्या झूठ बोलती रही हो अब तक? देखिए जी, किसी को पता ना चले कि मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर मेरे साथ झूठ बोला तो माफ़ी नहीं मिलेगी। वो जी, ज़रतशा बीबी जब सुहेल साहब से मिलने जाती थी ना, तो मैं बेगम साहिबा से कह देती थी कि वो अपने कमरे में ही है। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? जी, वो जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। तो कभी ये झूठ पकड़ा नहीं गया तुम्हारा? बस जी, एक बार बेगम साहिबा को शक हो गया था। कब? वो जी, जब ज़रतशा बीबी घर से भाग के शादी करने गई थी। क्या? घर से भागकर शादी? बीबी जी, मैंने आपको सब सच बता दिया है, खुदा के वास्ते मेरा नाम ना आए। ठीक है, तुम जाओ जाओ। हेलो सना, क्या हाल है? आप लाहौर आ सकती हैं फौरन। क्यों, सब खैरियत है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ सना? आप ही, मैं आपको फ़ोन पे कुछ नहीं बता सकती। आप बस फौरन यहाँ आ जाएं। तैमूर को भले ना लाएं अपने साथ, उसके काम का हर्ज होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अल्लाह खैर करे, ऐसी कौन सी बात हो गई जो सनू ने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? तैमूर, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? इस वक्त? बस वो एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने इसलिए जा रहा हूँ। वो तुमसे एक बात पूछनी थी, सना का फ़ोन आया है, वो मुझे फ़ौरन बुला रही है। खैरियत तो है? हाँ, मैंने उससे पूछा, कहने लगी फ़ोन पे बताने वाली बात नहीं है, अगर तैमूर के काम का हर्ज हो रहा है तो आप अकेली आ जाइए। नहीं, आप जाएं, बिल्कुल जाएं। हाँ, जाना तो पड़ेगा। तुम ऐसे करो कि मेरे टिकट का बंदोबस्त कर दो। ठीक है अम्मी, मैं कर दूंगा, आप फिक्र ना करें।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इतनी बड़ी बात मैं बाजी को कैसे बताऊं? ये सब सुनकर मेरी हालत खैर हो रही है तो बाजी के दिल पर क्या गुजरेगी? इस सच्चाई के सामने आने के बाद क्या दोनों रिश्ते कायम रह पाएंगे? सहीम ने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? कहीं ऐसा तो नहीं बात इतनी ना हो जितनी ज़ेबो ने बढ़ा चढ़ा कर बताई है, या फिर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया गया है। मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता कि हमारी तरबियत में कहां कमी रह गई। आओ बेटा। मैंने सुना है आप लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? 2 दिन से कमरे में बंद किया हुआ है, ये क्या तरीका जबरदस्ती बात मनवाने का? बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। राइट, आज इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कहने दो इसे निकालने दो अपने दिल की भड़ास। बोलो बेटी, किस जुर्म की सजा दे रही हो तुम हमको? मुझे तो लगता है बेटी होना एक बड़ा जुर्म है। बेटी जब नाफरमानी की दीवार फलांग कर गुस्ताख हो जाए तो वालिदैन के लिए इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? मैंने कोई नाफरमानी नहीं की है। भेड़ बकरी समझकर जिसके पल्ले बांध दिया मैं चली गई। और क्या चाहते हैं आप लोग? बाबा जान से इस लहजे में बात मत करो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। लड़कियों को मारने का तो आप मर्दों को बहाना चाहिए होता है ना, कभी इज्जत के नाम पर या कभी नाफरमानी का इल्जाम लगाकर। बाबा जान इसकी जुबान को लगाम दे वरना क्या? मार देंगे तो मार दे। पहले कौन सी जिंदा हूं? लाश बनाकर कैद किया हुआ है। सबा बेगम, इसको ले जाओ यहां से, ये अपने होश में नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। और सुन लें आप सब, मैं जीऊंगी तो अपनी मर्जी से, वरना मार दे मुझे। इस तरह घुट घुट कर जीने से मरना बेहतर है। जरतिशा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेरे साथ जो हो रहा है ना, इसके बाद मुझसे कोई बेहतरी की उम्मीद ना रखे। क्या बुरा किया है हमने? आप कुछ गलत नहीं कह रही हैं। हर वालिदैन अपनी औलाद की खुशियों का गला घोंटकर यही कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। कुछ खुदा का खौफ करो। अब तुम शादीशुदा हो, 2 खानदान जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ। वाह, मुझे तोड़कर 2 खानदान जोड़ लिया आपने। बड़ा कमाल किया है। हाँ, किया है कमाल। बाइज्जत अंदाज से बावकार खानदान में दिया है तुम्हें, जिनके पास नाम, नस्ब, धन दौलत सब कुछ है। ऐसे रिश्ते तो नसीबों वालियों को मिलते हैं। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं तुम्हारी ये नाशुक्री हम सबको ले ना डूबे। ज़ेबो, सही से सफाई करो।
जी आपी। हाँ सना, मैंने बताना था कि मैं लाहौर आ रही हूँ। अच्छा, कब तक पहुंचेंगी आप? बस देख लो, मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद की फ़्लाइट है मेरी। ठीक है। सना, तुम ठीक तो हो ना? जी आपी, मैं ठीक हूँ। आप आएँ फिर आराम से बातें करेंगे। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। बीबी जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अल्लाह खैर करे, मुझे अचानक बुला भी लिया और कुछ बता भी नहीं रही है। गाड़ी जरा तेज चलाओ, कहीं हम लेट ना हो जाएं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं इनको क्या हो गया है। अब इस घर में क्या होने वाला है? जेबो, आज सारा दिन यही काम करती रहोगी क्या? जाओ जाके चाय बना के लाओ। बीबी जी, आपने सना बीबी को देखा है? पता नहीं क्या हो गया है। अभी यहाँ बैठी हुई फ़ोन पे बातें कर रही थी, फिर अचानक से सर पकड़ लिया और चली गई। या अल्लाह खैर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी ये सब अभी हुआ है। अच्छा, मैं देखती हूँ। सना बेटा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? जी अम्मी जान। क्या हुआ है बेटा? अरे, तुम्हारा तो माथा बिल्कुल ठंडा हो रहा है बेटा। चलो चलो फौरन डॉक्टर के पास। नहीं अम्मी जान, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस जरा मतली हो रही है, दिल घबरा रहा है बस। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? चलो, हमने कोई दूर नहीं जाना, पास ही है डॉक्टर। आओ फौरन, चलो मेरे साथ। देखिए फरीद साहब, मैं एतबार और एतमाद करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे एतमाद का फ़ायदा उठाया जा रहा है। सर ये तो कुछ भी नहीं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको और भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। फरीद साहब, लगता है ये मौसम ही ब्रेकिंग न्यूज़ का है। घर और बाहर एक जैसी ही सूरत हाल है। सर घर की सूरत हाल और बाहर की सूरत हाल में फ़र्क तो होता है। सना, सना, अम्मी, ज़ेबो। जी साहब जी। हाँ ज़ेबो, सना और अम्मी कहाँ हैं? जी वो सना बीबी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें लेके क्लिनिक गई हैं। क्या हुआ सना को? पता नहीं जी, फ़ोन पे बातें कर रही थी और अचानक ही तबीयत खराब हो गई। किससे बात की थी? अपनी बाजी से। नहीं, बाजी से बात की, तबीयत ख़राब होगी मतलब? साहब जी, मैं तो सना बीबी से कहा था कि मैं आपको फ़ोन करती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी करीबी तो जाना है। ये क्या बात है? अच्छा चलो खैर, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। सर मेरे जहन में एक आइडिया है। बोले। सर मेरे ख्याल में आप इस कैलेंडर को बोर्ड की मीटिंग में ना लेकर जाएं। वो क्यों? सना, pick up the phone. आओ बेटा।
क्या हुआ? बताते हैं भाई, बैठो साहब, बैठ जाओ। मिशन क्या हुआ है? ऐसे कैसे बता दूं? पहले जाओ मिठाई लेकर आओ। ज़ेबो, जल्दी आओ। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? तुम्हें मेरे चेहरे की खुशी और अपनी बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट देख के भी कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। अच्छा। तो मैं तो क्या, जल्दी जाओ मिठाई लाओ भाई। अच्छा चलिए, मैं अभी लेके आता हूँ। पगला कहीं का। देखा कितना खुश हो गया। जी बीबी जी। कहाँ रह गई थी तुम? चलो जल्दी से जाओ, मेरी बेटी के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। अम्मी जान, ज़रूरत नहीं है इसकी। क्यों जरूरत नहीं है? और तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो ज़ेबो? जल्दी जाओ। बेटा, सुना नहीं था तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? अब तुम्हें अपनी खुराक का और भी ज्यादा ख्याल रखना है। लो, इतनी बड़ी खुशखबरी मैं शाह साहब को सुनाना तो भूल ही गई। देखना कैसे खुशी से भागते हुए आएंगे। मैं भी आती हूँ। अरे हाँ, तुमने नादिया को सुनाई खुशखबरी? कहाँ है तुम्हारा फ़ोन? वो ऊपर कमरे में है। अच्छा चलो ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद उसे कॉल कर लेती हूँ। अम्मी जान, मैं कर लेती हूँ बेटा, कोई मसला नहीं है। अगर बाजी ने बता दिया कि मैंने उनको पहले ही बुलाया हुआ है तो घर वाले क्या सोचेंगे? इसमें सुहेल का नंबर भी है। आपको सुहेल का किसने बताया? तुम्हारे चौंकने से अंदाज़ा हो रहा है कि जिसने भी बताया गलत नहीं बताया। सबा, खुदा का शुक्र है कि आज इस घर में भी कोई खुशी की खबर आई। चलो ये खबर बहू को जाकर सुनाते हैं। मैं सोच रही थी पहले नादिया को कॉल करके ना बता दूँ। हाँ हाँ, जरूर करो। कॉल रिसीव नहीं कर रही कहीं? मेरे ख्याल से किसी काम में मसरूफ होगी, बाद में करना। ज़हीर को ये खुशखबरी दी तुमने? जी बता दिया है, मिठाई लेने गया है वो तो खुशी से पागल हो रहा है। हाँ, औलाद तो पागल ही कर देती है, कभी खुशी में और कभी गम में। शाह साहब, अब तो आप ऐसी बातें ना करें। चलिए चलकर बहू को मुबारक देते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम तैमूर, मैंने बताना था कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अभी सबा की कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव नहीं की। मैंने सना को भी कॉल की मगर उसने भी रिसीव नहीं की। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी कॉल करके बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज़ बेटा, ज़रा जल्दी। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, अभी थोड़ी देर और बैठूँगा। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी बताओ। और हाँ, खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है? जी बेहतर, आप कॉल बंद करें, मैं अभी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सना बेटा, तुम जाके आराम करो। हम दोनों की तरफ से तुम लोगों को नए आने वाले मेहमान की खुशी में एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया बाबा जान। अरे तैमूर भाई की कॉल है, बल्कि पूरी बात कर लो। हाँ तैमूर, तैमूर मैं तुमसे ना बाद में बात करूँगी। हाँ हाँ, सब खैरियत है। नहीं, अभी नहीं। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, तुमने ये खुशखबरी
उन्हें क्यों नहीं सुनाई? अम्मी जान, मुझे शर्म आ गई। बाबा जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रतशा को मिठाई दे आऊं? नहीं बेटा, तुम रहने ही दो। बाबा जान प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। आज खुशी का दिन है, आज तो मेरी बात मान लें प्लीज़। ठीक है बेटा, अगर वो कुछ कहे तो बहस ना करना, बस वापस आ जाना। ठीक है। जी एक खुशी की खबर थी, सोचा तुमसे भी मुबारक ले लूं। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरी खुशी की खातिर खा लो। चलो जब तुम्हारी बारी है तो तुम भले ना खिलाना। अब जाएं प्लीज़। तुम्हारा मोबाइल, इसमें सुहेल का नंबर भी है। आपको सुहेल का किसने बताया? तुम्हारे चौंकने से अंदाज़ा हो रहा है कि जिसने भी बताया गलत नहीं बताया। तो आप क्या तस्दीक करने आई हैं? हाँ, तस्दीक भी और रिक्वेस्ट भी। अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं आप। मैं घर बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। कोई नई बात है तो करें, मैं ये सब सुन सुन के थक चुकी हूँ। देखो ज़रतशा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी और उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी मेरी बातों को हवाओं में नहीं उड़ाओगी। लेकिन मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। तुम्हें बात करनी पड़ेगी। कोई ज़बरदस्ती है? तुम जो चाहे समझ लो। दोस्त बन के सुनोगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद भी कर सकूं। आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? इसलिए कि मैं अपना घर भी बचाना चाहती हूँ। आप ही आने वाली हैं और उनके आने से पहले हमें किसी फैसले पर पहुंचना होगा। कैसा फैसला? यही कि उनके साथ तुमने जाना है या मैंने। क्या मतलब? सच्ची बात तो ये है ज़रतशा कि तुम्हारे और सुहेल के रिलेशन के बारे में जानने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं आप ही को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन जब डॉक्टर ने नन्हे मेहमान की खुशखबरी सुनाई और मैंने घर वालों की वालहाना खुशी देखी तो मैं अपने फ़ैसले पर कमज़ोर पड़ गई हूँ। तो अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रही हैं? मैं घर बर्बाद होने से बचाना चाह रही हूँ। आप चाहती हैं कि आपकी आप ही के साथ मैं वापस चली जाऊं, ये जानते हुए भी कि मेरी पसंद और चाहत कोई और है? है नहीं, थी। ज़रतशा, लड़की शादी से पहले बहुत से सुहाने ख्वाब सजाती है, लेकिन उसकी ताबीर उसके साथ होती है जिसके साथ उसकी शादी होती है। सपने किसी के और ताबीर किसी और के साथ। आई एम सॉरी, मुझसे इतनी बड़ी मुनाफिकत की उम्मीद ना रखें। ठीक है, तो फिर मैं आप ही के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी अदले बदले की शादियों का अंजाम एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। काश तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाती तो दो घर बर्बाद होने से बच जाते। जहाँ तुम्हारी जिद के साथ सब कुछ ख़त्म हो रहा है, वहीं मेरा आने वाला बच्चा अपने बाप की मोहब्बत, दादा दादी की शफकत से भी महरूम हो रहा है।
तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ना मिलने में हम सब कसूरवार हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। अगर जरतशा और तैमूर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाए तो क्या ये घर मुझे कबूल किए रहेगा? सना बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी अम्मी जान, ठीक हूँ। तुम गई तो बहुत खुश थी, लेकिन वापसी पर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बेटा, जरतशा ने कुछ कहा है क्या? उसने क्या कहना है सबको पता है। सुने, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है अभी। बेटा, मुझे लगता है सना और जरतशा के दरमियान कोई बात हुई है। जाओ बेटा, उसकी बात सुनो। मैंने आज से पहले उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा। जी अम्मी जान। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? वो मैंने बताना था कि मैंने बाजी को बुलाया है आज, अभी। अभी? खुशखबरी देने के लिए? नहीं, उनके साथ जाने के लिए। मैं समझा नहीं। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन जरतशा और सुहेल के अफेयर के बारे में सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जाने अनजाने में आप ही और तैमूर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे किसका साथ देना है मैं फैसला नहीं कर पा रही। देखो, हमने तुम्हें अपना समझ के एतमाद करके बताया था। मैं आपके एतमाद को ठेस पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन जरतशा जितनी आगे जा चुकी है मुझे नहीं लगता कि वो वापस हो पाएगी। और मुझे तैमूर और आप ही को इस शौक के लिए जल्द से जल्द तैयार करना है। और फिर एक तलवार मेरे सर पे भी तो लटक रही है। वो क्या? खुदा न खास्ता अगर जरतशा और तैमूर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाए तो क्या ये घर मुझे कबूल किए रहेगा? ज़ेबो, सना को भी जाके चाय दे देती। क्यों चाय क्यों भाई? अब उसे जूस और दूध पे लगाओ। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। जाओ जाके सना को दूध का गिलास दे दो। और हाँ, अगर वो मना करे या इनकार करे ना पीने से तो कह देना कि शाह साहब ने कहा है, फिर वो मना नहीं करेगी। ठीक है जी। वैसे भी
साहब जी की बात कौन टाल सकता है। ठीक है, जाओ, शाबाश। फोन आ रहा है किसी का। ये तो नादिया का फ़ोन है। सुनो क्या कहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। सना कहाँ है? मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। सना अपने कमरे में होगी। वो दरअसल मैं लाहौर पहुँच गई हूँ, उसने मुझे गाड़ी तो भेज दी है। मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ, बस मैं उसको फ़ोन कर रही थी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तो मैं परेशान हो गई। असल में वो शायद कोई सरप्राइज़ देना चाह रही होगी। सरप्राइज़? कैसे सरप्राइज़? भाई अगर उसने नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकती हूँ। बस आप आ जाएं, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? वो तो लाहौर पहुँच भी चुकी हैं। अच्छा, ऐसे अचानक? मुझे लगता है कि सना ने उन्हें बुलवाया होगा, शायद गोद भराई की खुशखबरी सुनाना चाहती होगी उन्हें। नहीं, ये बात नहीं है मीजान। तो क्या बात है भाई? सना अपने घर वापस जाना चाहती है। क्या? उसे शायद ऐसा लगता है कि अगर ज़रतशा और तैमूर का रिश्ता ख़त्म हो गया तो शायद हमारा रिश्ता भी कायम ना रहे। ये कैसे सोच सकती है वो? शाह साहब, अब किसकी बारी है? बीबी जी मैं उस जेबो, दरवाज़ा खोले, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। बीबी जी आपको पता है नीचे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? वो जी इतना शोर मचा हुआ है। क्यों? नादिया बीबी आ रही है ना। तो वो जी सना बीबी अपना सामान पैक कर रही हैं। मैं उनके कमरे में दूध का गिलास देने गई थी तो वो रो रही थी और मुझे कहने लगी कि मेरे जाने के बाद ज़रतशा का बहुत ख्याल रखना। वो तो है ही ना समझ। मैं ना समझ नहीं हूँ, हर बात की समझ है मुझे। एक बार फिर सोच लो सना, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रही हो तुम। हार गई तो सब कुछ चला जाएगा, पर आप ही मेरी माँ की तरह हैं और तैमूर मेरे बच्चों जैसा है। जिस घर से उनको दुख मिल रहा हो, मैं वहाँ का सुख कैसे अपनी झोली में डाले रहूं। हो सकता है ये अहमकाना फैसला, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि तैमूर और आप ही से अलग होकर सोचूं। मैंने तो पूरी कोशिश की ज़रतशा को मनाने की, वो नहीं मानी तो शर्मिंदा होकर जा रही हूँ, सर झुका कर जा रही हूँ। ये कहाँ की दानिशमंदी है सना? अपने घर को अपने हाथों से उजाड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हें तो ज़रतशा को मनाने का कहा था, उल्टा तुम खुद ही नाराज होकर जा रही हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। नहीं, मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर सकती। यहाँ क्यों नहीं बात कर सकती? बस आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा।
मैं बाबा जान से इजाज़त ले रही हूँ। आप पागल हो गई हैं? आपको लगता है आपको कोई इजाज़त देगा मुझे बाहर ले जाने की? मैं उनसे पूछे बगैर तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकती ज़रतशा। तो फिर ठीक है, कर लें अपनी पैकिंग और जाएं अपने घर। जिंदा रहने की सजा तो हमें भुगतनी है। बेटी के वालिदैन होने का जुर्म किया है हमने। बाबाजान, जुर्म जिस बेटी ने किया है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। आप उसे इस घर में नहीं देख सकते और मैं उसे गलियों बाजारों में धक्के खाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए बेहतर है घर की इस नाफरमान इज्जत को घर में ही दफन कर दिया जाए। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी। हाय